हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे देश के अंदर कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में बहुत सारे लोग या अधिकांश लोग या तो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस बीमारी से जूझ रहा है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं लेकिन इस बीमारी के डर से ज़रूर जूझ रहे हैं। जब आपको ये बताया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपको टीवी नहीं देखना चाहिए या अखबारों की न्यूज़ को नहीं पढ़ना चाहिए या फिर आपको इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की विजुअल्स को नहीं देखना चाहिए जो कि आपके अंदर किसी भी प्रकार के रेफरेंस को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर रेफरेंस का मतलब है कि आपको एक संदर्भ दिया जा रहा है कि हाँ, इस बीमारी से बहुत से लोग मर रहे हैं, इस बीमारी से बहुत सारी जानें जा रही हैं और बहुत तरह की परेशानियाँ देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इसके प्रति सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, जितना भी हो सके आपको इसके प्रति सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में आपको ये भी सोचना है कि कहीं आप भी कोरोना के डर में तो नहीं जी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आप एक चैप्टर को बार बार पढ़ते थे, यानी कि उसका रिवीजन करते थे। और उसका रिवीजन करने के पीछे मकसद ये होता था कि जब आप एग्ज़ाम में अपने पेपर को देने जाएं तो आपको वो आंसर अच्छे से याद हो। कहीं आप कोरोना की भी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप बार बार उन्हीं खबरों को देख रहे हैं, आप उन्हीं विजुअल्स को देख रहे हैं, आप उन्हीं घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होना चाहिए, अवेयर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ज़्यादा जानकारी भी नुकसान पहुंचाती है। और शायद मुझे लगता है कि ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि वो बार बार इन खबरों को कर रहे हैं, इन खबरों को पढ़ रहे हैं, इन खबरों को देख रहे हैं, इन न्यूज़ को देख रहे हैं। और ऐसी न्यूज़ क्या है कि आपके माइंड में, यानी कि आपके जो मेंटल स्क्रीन है, आपका जो मानस पटल है, उसमें कहीं ना कहीं इमेजेस क्रिएट हो रही है, यानी कि स्टोर हो रही हैं। और जब आप इन इमेजेस को बार बार देखते हैं तो इनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और साथ साथ इनकी जो विजुअल्स है बहुत ज़्यादा कलरफुल, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा जीवंत हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो पिक्चर्स आप जैसे सोचते हैं या बातें करते हैं तो अचानक वो पिक्चर्स आपके सामने क्रिएट हो जाती है। यानी कहीं से भी आपको कोई एक नेगेटिव न्यूज़ मिलती है तो आपको तुरंत वो सारी इमेजेस सामने आ जाती हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड के अंदर वो नेगेटिव इमेजेस को क्रिएट कर लिया है। और साथ ही साथ आप बहुत सारे साउंड्स को सुन रहे हैं जो कि बिल्कुल सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। किसी की चीख पुकार है, कोई बीमारी से चिल्ला रहा है, कोई बीमारी से डर रहा है, और किसी के परिजनों में जिसके यहाँ पे कोई दुखद घटना घट चुकी है और उनके शोक संदेश या फिर उनकी आवाज़ों को आप सुन रहे हैं। और ये आवाज़ें भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं। और होता क्या है, जैसे आप कोई नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं या सुनते हैं, कहीं से आपको रेफरेंस मिलता है, यानी कि संदर्भ मिलता है, तो आप उन सब चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं और आप एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं। सो फ्रेंड, जहाँ तक जानकारी की बात है, आप बिल्कुल इसकी जानकारी रखिए, क्योंकि जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि जानकारी का मतलब होता है कि हम अवेयर हैं इस बीमारी के प्रति और हमें ये भी पता है कि हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी हो। अगर हमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम आता है तो निश्चित रूप से, जैसा कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उस हिसाब से हमें मेडिसिन भी लेनी है। बिल्कुल आप सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भी आपको मेडिसिन बताई जा रही हैं, बिल्कुल आप उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो दवाइयाँ कितने दिन खानी है, कितनी डोज में खानी है और कितने समय तक खानी है। नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा इतना सा कहना है दोस्तों कि आप अपने माइंड को इन सब इमेजेस से दूर रखें, इन सब साउंड से दूर रखें। और इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत सी टेक्निक, जिसको अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन जो आपके पास एक्सेस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है या फिर आपके पास एक्सेस साउंड इकट्ठा हो गया, उससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जैसे आप कोई पिक्चर्स देखते हैं या कोई टीवी में कोई इमेज देखते हैं, आप के मन में अचानक से वो इमेजेस क्रिएट हो जाती है, माइंड में आपके अचानक से वो इमेज क्रिएट हो जाती है, तो आपको सिंपली इतना ही बोलना है कि ये इमेजेस सिर्फ एक टीवी का पार्ट है या फिर एक मूवी का पार्ट है, एक सीरियल का पार्ट है। यानी कि उस इमोशंस में, उस पिक्चर में आपको वो इमोशन नहीं डालने हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप किसी मूवी में लड़ाई झगड़ा देखते हैं या किसी का मर्डर होते हुए देखते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही मर्डर अगर आपकी आंखों के सामने हो जाए, आपकी गली के बाहर या आपके मोहल्ले में हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है घबराहट हो जाए, चिंता हो जाए और आपको
तकलीफ़ भी हो सकती है इस घटना को देखकर। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई ऐसी घटना घटे आप इसको हमेशा ये सोचें कि आप इसको एक टीवी में देख रहे हैं या फिर एक ये किसी मूवी का सीन है, और जब आप इसको इस तरह से रिलेट करेंगे, यानी कि जब आप इस पिक्चर को इस तरह से एक रेफरेंस देंगे, एक संदर्भ देंगे, तो आप पाएंगे कि आपके माइंड पे उस इमेज का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि आपके ऊपर उसका बहुत कम इफेक्ट हो रहा है। उसी प्रकार जब भी आप कोई साउंड सुने इस तरह का, तो आप हमेशा यही सोचें कि वो साउंड या तो किसी मूवी का सीन है और या किसी सीरियल के अंदर आ रहा है। तो इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक डिफ्रेंशिएट करने लग जाएगा कि रियल क्या है और फेक क्या है। यानी कि अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना यह है कि आपको अपने माइंड में एक डाउट क्रिएट करना है। और जब आप डाउट क्रिएट करेंगे इस बीमारी के बारे में, तो आप पाएंगे कि आपने बहुत हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इतनी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले इन सब विजुअल से या फिर इन सब साउंड से, तो हम बहुत हद तक अपने आप को सेफ कर पाएंगे। और अगर फिर भी किसी तरह का कोई सिम्टम आता है, कोई परेशानी आती है, तो निश्चित रूप से आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके डॉक्टर से परामर्श करें और जैसा डॉक्टर बताते हैं आप उन दवाइयों को लें। लेकिन मैं आपकी सिर्फ इसलिए यहाँ पे इतनी सी मदद करना चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने माइंड में उन पिक्चर्स को लेकर ना चलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम के अंदर आप जब किसी चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसको सुनते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो आपको अच्छे से याद होता है और आप उसे अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी बीमारी की इमेजेस को, उसके साउंड्स को आप अपने माइंड में, आपके अपने अवचेतन मन में आप स्टोर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब बीमारी आएगी तो वो एक भयानक रूप से आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसकी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे उसके आपके पास संदर्भ पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इन संदर्भ को एक इमेजनरी संदर्भ बना देते हैं, यानी कि आप एक मूवी वाले संदर्भ बना देते हैं या फिर एक टेली सीरियल वाले संदर्भ बना देते हैं, या फिर कोई मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत सारी वेब सीरीज़ होती हैं उनके कोई संदर्भ बना देते हैं, तो आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियल नहीं मानेगा, इसको फेक मानेगा, इसको एक इमेजनरी मानेगा, आर्टिस्टिक मानेगा। और जब वो आर्टिस्टिक मानेगा तो निश्चित रूप से उस पर इस चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई इस तरह का साउंड क्रिएट होता है जो कि आपको डराता है या आपको फियर क्रिएट करता है आपके मन में, तो आप उसको एक एंटीडोट दे सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं नहीं नहीं ये साउंड फेक है, ऐसा नहीं है। या आप बोल सकते हो अगर आपको मन में लगता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, या आपको अचानक से लगता है कि आप बीमार हो चुके हैं या आप दवाई खा रहे हैं, तो आप इस इमेज को चेंज करें, क्योंकि ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में आने से पहले हमारे माइंड में आती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बीमारी की जो एंट्री होती है वो हमारे माइंड से क्रिएट होती है, उसके बाद वो बॉडी में हमारे आती है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी इमेज है अपने प्रति, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज अगर बीमार पड़ी है, तो निश्चित रूप से आप बीमार हो सकते हैं आज नहीं तो कल। इसलिए अपनी सेल्फ इमेज को आप हेल्दी इमेज में कन्वर्ट करें, यानी अपने आप को हमेशा हेल्दी देखें, अपने आप को हंसते हुए देखें, खेलते हुए देखें, आप इंजॉय करते हुए देखें, अपनी फैमिली के साथ खुश होते हुए देखें। और साथ ही साथ अपने साउंड को भी सुने और साउंड को इस तरह से क्रिएट करें अपने अंदर की मैं पूरी तरह से स्वस्थ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। और जब आप इस तरह का साउंड बार बार सुनेंगे कि हाँ मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ और मैं कम्प्लीटली हेल्दी हूँ, ना केवल मैं पूरी तरह से संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, बल्कि मैं औरों को भी मदद कर रहा हूँ और लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनको उनके स्वस्थ होने में। तो जब आप इस तरह का साउंड क्रिएट करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लिया है, यानी कि आपने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल को बना लिया है और अब आप उस बबल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को किसी और को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उन तक भी ये संदेश मेरा पहुंच जाएगा, जिससे कि वो भी अपने आप को इस पैनिक इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और अपने आप को सेफ रख पाएंगे। और फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।